यहाँ आकर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जी हाँ, पीछे जालौन माता मंदिर है। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से एक ज़िला जालौन, और ज़िला जालौन में जालौन माता या कहें जालौन देवी, इस पावन मंदिर शक्ति स्थल की क्या है पूरी कहानी, इस पूरी रोचक यात्रा पर हम आपको ले चलते हैं और बताएंगे क्यों दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ उमड़ते हैं। राजधानी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, लेकिन दिल्ली या दूर दूर के इलाकों में श्रद्धालु बहुत ज़्यादा इस मंदिर के बारे में नहीं जानते, लेकिन मंदिर के आसपास जो भी इलाके हैं वहाँ इस मंदिर की, जालौन माता मंदिर की प्रसिद्धि कम नहीं है। और क्या है इस मंदिर का जो जुड़ाव है वो महाभारत काल से भी बताया जाता है और बहुत सारे तथ्य बताए जाते हैं। क्या है पूरी रोचक कहानी, आइए इस बारे में जानते हैं। देश के अन्य शक्ति स्थलों की तरह यहाँ पत्थर के पहाड़ नहीं हैं, लेकिन मिट्टी की ऊंची ऊंची कगारें हैं। पर्वतों से गिरने वाले झरने नहीं हैं, लेकिन यमुना नदी का किनारा है। माता के भवन तक पहुंचने के लिए मीलों की चढ़ाई नहीं है, लेकिन दर्शन एक ऊंची कगार पर ही होते हैं। प्रकृति ने यहाँ रूप और अंदाज जरूर बदला है, लेकिन आस्था और भक्ति से परिपूर्ण शक्ति स्थल की दिव्यता में कोई कमी नहीं की है। मीलों तक फैले बीहड़ और जंगल में यह है मां जालौन देवी का मंदिर। यह पवित्र शक्ति स्थल राजधानी दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर और उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में जालौन खुर्द नामक ग्राम में है। यहाँ लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं और मुरादें पूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले का शोध करने वाले शोधार्थी बताते हैं कि इस ज़िले का जो नाम है जालौन, वो पड़ा था एक समय कोई बादशाह जालिम शाह हुआ करते थे, उनके नाम की वजह से इस ज़िले का नाम जालौन पड़ गया था। और जालौन ज़िले में ये जो बीहड़ में जो मंदिर है जालौन माता का, इस गांव का नाम भी जालौन से मिलता जुलता है, यानी इस गांव का नाम है जालौन खुर्द, यानी जालौन खुर्द में इस मंदिर के होने की वजह से इस मंदिर का नाम पड़ गया जालौन माता मंदिर। लेकिन कहते हैं कि असल में ये जो देवी जी हैं, ये इन देवी का नाम है जयंती देवी, जो कि महाकाली का एक रूप है। महाकाली का एक रूप है, उसकी भी एक कहानी है। जालौन माता मूल रूप से जयंती देवी हैं, जो कि माता काली का रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति भगवान शंकर के मानस से हुई थी। मंदिर की स्थापना कब हुई इसे लेकर कोई सटीक अनुमान नहीं है, लेकिन यह स्थान सदियों पुराना बताया जाता है और महाभारत काल से भी इसका संबंध बताया जाता है। जिला जालौन के शक्ति स्थलों को लेकर जिले के एक विद्वान हरिमोहन पुरवार जी ने शोध किया है और कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने जालौन माता मंदिर के बारे में हमसे जानकारी साझा की। जालौन माता का जो मंदिर है ये जनपद जालौन और इटावा की सीमा पर स्थित है, यमुना के किनारे। ये मंदिर पूर्वाभिमुख है और इस मंदिर के उत्तर में यमुना नदी बहती है। अब ये मंदिर इटावा की सीमा में न समझा जाए, इसलिए इस देवी स्थान को जालौन की माता का नाम दिया गया। ये जो जालौन की माता हैं, ये काली का एक रूप है। काली के अर्गला स्तोत्र में, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में जो 11 काली के स्वरूपों का वर्णन है, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, इनमें जो सर्वप्रथम नाम है वो जयंती नाम है। जयंती के विषय में कहा जाता है कि जयंती सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती, अर्थात सबसे उत्कृष्ट एवं विजयदायिनी, विजयशालिनी ही जयंती होती है। इनके बारे में एक बड़ा रोचक संस्मरण पुराणों में मिलता है, और वो ये मिलता है कि जो आदि जगत गुरु हुए हैं, जिनको हम लोग भगवान शंकर के नाम से जानते हैं,
उन्होंने अंधकासुर राक्षस का वध करने के लिए इनको अपने मानस से पैदा किया था। यानी मानस अज्ञानता को ज्ञान की रश्मियों से का भक्षण करने वाली ये जयंती हैं, इसलिए इनका नाम जयंती पड़ा। और ये काली माता के जो पूरे 11 स्वरूप हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट स्वरूप इनका माना जाता है। और जो वहाँ पर मूर्ति खंड पड़े हैं जालौन माता में, वहाँ तमाम मूर्तियाँ भी हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, उनको देखने से ऐसा लगता है कि वो 10वीं-12वीं शताब्दी की। इस सुरम्य स्थान की महिमा निराली है। कभी इस स्थान के आसपास का इलाका खौफ का पर्याय हुआ करता था। बीहड़ में दस्यु सरगनाओं और दस्यु सुंदरियों का डेरा जमा रहता था। उनकी धरपकड़ करने के लिए पुलिस भी मुस्तैद रहती थी। लेकिन इलाके के लोग बताते हैं कि माता के दरबार में डाकुओं की भी हाजिरी लगती थी। डकैतों को मां जालौन देवी में गहरी आस्था थी और वे मंदिर में घंटे चढ़ाया करते थे। मंदिर के आसपास या मंदिर आने वाले किसी श्रद्धालु के साथ वारदात को अंजाम नहीं देते थे। जालौन माता का जो मंदिर है, कहते हैं कि यहाँ पर जो ये इलाका है, पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे यमुना नदी बहती है और यमुना नदी से ये सटा पूरा इलाका बीहड़ का इलाका है। यहाँ पर कगार बोलते हैं, जो ऊंचे ऊंचे मिट्टी के पहाड़ नुमा जो स्थान होते हैं उनको कगार बोलते हैं। ये कगारें हैं, पड़ुआ भी बोलते हैं यहाँ पर देहाती भाषा में। तो कहते हैं कि इनमें जो जगह हैं, यहाँ पर खाई नुमा जगह है, वहाँ पर दस्यु सरगना या दस्यु सुंदरियाँ जिन्हें डकैत कहते हैं वो लोग यहाँ पर कभी रहा करते थे। यहाँ पर उनको छिपने की जगह मिलती थी, वो यहाँ रहते थे, वो बच जाते थे पुलिस की आंखों से। तो कहते हैं कि ये जो जालौन माता का मंदिर है, या इस मंदिर में ऐसा कोई भी दस्यु सरगना चंबल क्षेत्र का या इस यमुना पट्टी का नहीं बचा जिसने आके यहाँ पर माथा न टेका हो और घंटे न चढ़ाए हों। तो यहाँ पर घंटों की जो लगातार आवाज़ आती है, कहते हैं कि इनमें से ये ज़्यादातर घंटे, या कुछ लोग कहते हैं कि कुछ घंटे, कुछ योगदान यहाँ पर रहे इस इलाके में, बीहड़ इलाके में रहे डकैतों का भी है। ये एक ज़माने में बहुत ही आज से 15-20 साल पहले बड़ा दुर्गम क्षेत्र था, घनघोर बीहड़ों के बीच में ये स्थित था। और इसकी कुछ लोकेशन इस तरीके की थी कि यहाँ जालौनी वाली माता के अगर ऊंचाई से बैठ के जहाँ पे ये मंदिर है वहाँ से देखा जाए तो कई किलोमीटर तक का किसी का भी मूवमेंट देखा जा सकता था। तो सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से पुलिस भी इसको बहुत ही उपयुक्त पॉइंट मानती थी और डकैत भी मानती थी। कई बार डकैत यहाँ पे पहुँचे जालौनी वाली माता पर, और उनको बहुत दूर से पुलिस का मूवमेंट दिखाई दे गया और वो पुलिस को चकमा दे के भाग जाने में सफल रहे। अच्छा, इसके अलावा एक कॉमन बात और थी कि डकैत और पुलिस दोनों ही ज़्यादातर यहाँ तक पहुँच पाते थे। दुर्गम इलाका होने की वजह से इसकी ख्याति भले ही बहुत रही हो, इससे लोगों की श्रद्धा बहुत रही हो, लेकिन डर की वजह से दूर के बहुत ज़्यादा दूर के लोग जालौनी वाली माता के लिए दर्शन करने आते नहीं थे। लेकिन पुलिस और डकैत दोनों की समान रूप से इसके प्रति श्रद्धा थी। जानकार बताते हैं कि पहले इस मंदिर का इस तरह से भवन नहीं हुआ करता था, और बीहड़ आज भी है, तब थोड़ा और घनघोर बीहड़ हुआ करता था, जंगल है। तो यहाँ पर इस मंदिर जालौन माता देवी जी की जो पूजा अर्चना है वो डकैत इसलिए करते थे कि पुलिस से उनका पाला न पड़े, और पुलिस वाले भी इसलिए पूजा करते थे कि डकैतों को निपटाने में देवी जी उनकी सहायता करें। अगर कभी कोई एनकाउंटर होता था और अगर डकैत फंस जाते थे और उस समय वो अपनी मन में मुराद मांगते थे कि अगर आज हमारी ज़िंदगी बच गई तो हम जालौनी वाली माता पर जाके इतने किलो का घंटा चढ़ाएंगे, और वो बच जाते थे। अगर संयोग से बच गए किसी से तो वो घंटा चढ़ाने के लिए आते थे, घंटा चढ़ा जाते थे। इसी तरीके से पुलिस भी है, पुलिस भी कई बार जालौनी वाली माता का जयकारा लगा के और डकैतों के खिलाफ एनकाउंटर प्लान करती थी, और उसमें अगर कामयाब हो जाती थी तो मानती थी कि ये जालौनी वाली माता देवी की कृपा से हुआ। तो पुलिस वाले भी यहाँ घंटा चढ़ाने के लिए आते थे। नवरात्र में पुलिस से डाकुओं की लुका छुपी का खेल चुनौतियों में बदल जाता था, और सबसे बड़ी चुनौती होती थी मंदिर में किसी भी कीमत पर घंटा चढ़ाना। नवदुर्गा के दिनों में, चाहे वो कुंवार की नवदुर्गा हो या चैत्र की नवदुर्गा हो, उन दिनों पुलिस और डकैतों के बीच में बड़ा लुका छिपी का खेल चलता था।
पुलिस को पता होता था कि डकैत श्रद्धा की वजह से इसके मंदिर पे घंटा चढ़ाने ज़रूर आएंगे, देवी के दर्शन करने ज़रूर आएंगे। उधर तो पुलिस अपना बंदोबस्त रखती थी, पीएसी का भी अतिरिक्त इंतजाम कर लिया जाता था। उधर डकैत भी ठाने बैठे होते थे कि हम किसी भी तरीके से पुलिस को की आंखों में धूल झोंक के और घंटा चढ़ा के चले जाएंगे। तो ये चलता था और अक्सर ये होता था कि नवरात्रि किसी न किसी दिन डकैत अपने इरादे में कामयाब हो जाते थे, वो घंटा चढ़ा लेते थे। और फिर घंटे चढ़ाने में प्रतिस्पर्धा रहती थी कि पिछले साल अगर हमने 10 किलो का घंटा चढ़ाया तो इस साल 20 किलो का घंटा चढ़ाएंगे। इसके कई बार इतने मन का घंटा चढ़ाएंगे। तो बड़े बड़े घंटे यहाँ चढ़े हुए थे जिन पर डकैत, उस समय के डकैत सरगनाओं के नाम खुदे रहते थे। फिर पुलिस उनको कुछ घंटों को तोड़ के ले जाती थी, लेकिन श्रद्धा की वजह से पुलिस भी बाद में डर जाती थी। बताया जाता था कि अगर देवी के देवी के लिए चढ़ा हुआ घंटा अगर तोड़ोगे तो पता नहीं कितना बड़ा अनिष्ट आपके परिवार में आ जाए। तो पुलिस अधिकारी भी सहम जाते थे। बागी जब वहाँ पे रहते थे तो किसी के साथ वारदात नहीं करते थे। अच्छा। या देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो चाहे जितना बड़ा खूंखार मतलब बागी हो, लेकिन उसकी मान्यता ये रहती थी कि फिर वो वारदात नहीं करता था उसको। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ और बड़े पुलिस अधिकारी हुए हैं ब्रजलाल, उन्होंने बताया था कि जालौन माता से उनका किस तरह से जुड़ाव है और बहुत ही रोचक कहानी बताई थी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के समय जो अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं और बड़े स्टार पुलिस ऑफिसर माने जाते हैं, ब्रजलाल साहब यहाँ पे 1982 में टैनी के बतौर तैनात रहे, जॉइंट एसपी थे वो। उन्होंने एक बार मुझे किस्सा बताया कि एक दिन मैं यहाँ पे कैंप कर रहा था जालौनी वाली माता के पास में। तो उस कैंप के दौरान मैंने एक मुस्लिम महिला को जो बुर्का पहने हुई थी मंदिर में जाते हुए देखा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने पीएसी के जवानों से पूछा कि इसमें मुस्लिम महिला मंदिर में क्या करने गई। तो उन्होंने कहा इसमें तो साहब मुस्लिम, हिंदू, सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग जाते और यहाँ पे साहब जो है जो भी वो मुराद मांग लेते वो पूरी होती है। अच्छा, उनको सिपाहियों को ये जानकारी दी, जवानों को, पीएसी के जवानों को, कि जो हमारे साहब हैं इनको 9 साल शादी के हो गए, इनको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि साहब आप भी ट्राई करके देख लो, मंदिर में देवी माता के दरबार में मत्था टेको और वो जो है वो आपको भी हो सकता है कि आपकी पत्नी की भी गोद भर जाए। तो ब्रजलाल साहब बताते कि मैं गया उस दिन, मैंने उनके दर्शन किए, उनकी आराधना की मनी मन। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे संतान हो जाए। मैं बिना संतान के बहुत अपने को अधूरा महसूस कर रहा हूँ। और वो बता रहे थे कि 9 महीने बाद ही मुझे पहली संतान हो गई। तो वो आ नहीं पाए थे, उन दिनों डीआईजी हो गए थे उनका, फिर उसके बाद स्थानांतरण हो गया था। तो उसके बाद दोबारा जब उनको पत्नी को संतान हो गई तो आ नहीं पाए थे। तो डीआईजी होके व्यक्तिगत किसी कार्य से आए थे अपनी किसी रिलेशन में, उस रिलेटिव से मिलने के बाद में फिर वो वहीं उनके देवी माता के दर्शन करने के लिए चले गए। तो आज यहाँ माता का सुंदर भवन है। बाहर से आए श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए सुविधा संपन्न इंतजाम है। माता के भवन के आसपास मेला जैसा लगा रहता है, जहाँ प्रसाद और अन्य सामानों की दुकानें लगती हैं। आपका नाम बताइए। क्या है आपका ये यहाँ पे दुकान, किस चीज़ की दुकान है? मिठाई की। मिठाई मतलब किस लिए? प्रसाद के लिए। प्रसाद के लिए। तो कहाँ से आते हैं श्रद्धालु? दिल्ली से, आगरा से, झांसी सब रही से आते हैं। बाहर से आए वाहनों के लिए पार्किंग का भी ख्याल रखा गया है। इस स्थान की महिमा अद्भुत है, इसलिए मन्नतें पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ परिवार समेत आकर कभी अखंड रामायण कराते हैं, कभी हवन यज्ञ और भंडारा कराते हैं और माता रानी के प्रांगण में जमकर प्रसाद छकते हैं। भंडारा करने के लिए यहाँ उचित सुविधा की गई है। मंदिर के प्रबंधन से बात करके लोग भंडारे का आयोजन करते हैं। यहीं प्रसाद तैयार किया जाता है और फिर यहीं उसे ग्रहण किया जाता है। किसी खास अवसर पर अगर आप मंदिर आएंगे तो देखेंगे कि एक नहीं कई भंडारे यहाँ एक साथ चलते रहते हैं।
पुरुष और महिला प्रसाधन हो, पानी का उचित प्रबंध या सुरक्षा का इंतजाम, हर चीज का ख्याल यहाँ रखा गया है। इस स्थान पर आकर सुकून की गारंटी है। यही वजह है कि इंसान से लेकर बेजुबान तक यहाँ बेफिक्र हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ नियमित शक्ति पाठ और पूजा आराधना करने आते हैं। आसपास के गांवों की माताएं और बहनें यहाँ नियमित तौर पर जल चढ़ाने और दर्शन करने आती हैं। क्षेत्र के बहुत से नव दंपत्ति विवाह बंधन में बंधने के बाद जालौन माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। माँ के आशीर्वाद से जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे यहाँ आकर माथा तो टेकते ही हैं, साथ ही भक्ति रस में सराबोर होकर खुद को थिरकने से नहीं रोक पाते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी इस स्थान का संबंध महाभारत काल से बताते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, कौरव पांडवों के समय का मंदिर है। जब पांडव अज्ञातवास में जा रहे थे उत्तरांचल की ओर, तब उन्होंने यहाँ स्थापना की। उत्तराखंड की ओर जा रहे थे तब उन्होंने यहाँ स्थापना की। उनका नाम जयंती देवी है। जयंती पापनाशी, जयंती विजयशालिनी। कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, माँ से अर्जी लगाओ तो उस मुकदमा में विजय होती है। किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, उम्र ज़्यादा हो गई 50 साल वर्ष की, फिर भी ऐसे कई प्रमाण हैं बच्चा हुए, उसी से भी भीड़ हो गई, मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जवारों की ज़्यादा प्रथा है। यहाँ 2 मेला लगते हैं, चैत में और कुंवर में। रोडवेज बस भी यहाँ आती है, रोडवेज बस आती है, सीधी झांसी जाती है। सुबह यहाँ से जाती 7 बजे झांसी। आती कहाँ से रोडवेज? झांसी से। पूर्व ग्राम प्रधान और यहाँ आए श्रद्धालुओं ने माँ की महिमा के बारे में हमें बताया। वैसे लोग बीवा महाराज करके जानते हैं। सन 2005 से और सन 2011 तक में जालौनी माता के ट्रस्ट का अध्यक्ष रहा और ग्राम प्रधान भी रहा। पांडव पांचों हिमालय सीजने के विचार करके चल दिए थे यहाँ से, तो हिमालय की ओर जा रहे थे, लेकिन कालपी व्यास मंदिर पर रुके और काली नदी के किनारे इनने सोचा कि आगे कलयुग आएगा, लोगों को बड़ा भारी परेशानी मिलेगी, तो ये लोग यमुना नदी के किनारे जो माँ के समीप बह रही है यहाँ बैठ गए। धर्मराज ने कड़ी तपस्या की तो माँ चूँकि पाताल लोक से हार गई थी, तो माँ पाताल लोक से धर्मराज की तपस्या पर प्रसन्न होकर बाहर निकली और धर्मराज से वर मांगने के लिए कहा कि आपने मुझे बड़ा अनुनय के साथ बुलाया है, धर्मराज बुलाने का कारण क्या है? तो धर्मराज ने कहा कि माँ आगे कलयुग आएगा, अच्छे लोगों को बड़ा कष्ट मिलेगा, नाना प्रकार की समाज में व्याधियाँ और अच्छे लोग कई प्रकार से ग्रसित होंगे, तो मैं आपको बुलाने का केवल मेरा एक अभिप्राय है कि मैं आपकी स्थापना करना चाहता हूँ और कलयुग में जो माँ आपका ध्यान करे, जो आपके चरणों में शीश रखे, आपकी पूजा अर्चन वंदन करे, उस व्यक्ति के पास कलयुग का असर ना हो, उसे कलयुग की परेशानी ना हो और उसके मनोरथ पूरे हों। तो माँ एक वस्तु कह के वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। डाकुओं का अहम रोल है मंदिर के विकास में? नहीं, रोल है, लेकिन उसकी समथिंग आप 30% 20% मान लीजिए उस ज़माने में। आज तो जो भी हो रहा है सब हम सब आप सबके माध्यम से हो रहा है, दर्शनार्थी देते हैं, चढ़ाते हैं, उसी से ये सब विकास डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, विधायक सांसदों की भी अहम भूमिका रहती है। सांसद विधायक भी हम लोगों के निवेदन को स्वीकार करते हुए उनके द्वारा भी काम कराए जाते हैं। माननीय संदेव सिंह ने अभी पूर्व में 11 लाख से स्वीकृत किया था, जिसके लिए एक रैन बसेरा नीचे तैयार किया गया है। माँ का आशीर्वाद मुझे पूरा मिला, जैसा माँ ने आशीर्वाद दिया था
मैं विकास खंड का पहला ग्राम प्रधान था जो अनपोष निर्विरोध चुना गया और मेरे गांव में कोई पोलिंग पार्टी नहीं आई। मंदिर के मुख्य पुजारी हों या दूर दराज से आए श्रद्धालु, सब लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर आने से और माता जी से कोई भी विनती, कोई भी प्रार्थना करने पर उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत से लोग इसलिए दोबारा आते हैं कि एक बार उनकी मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए दोबारा वो अपनी कुछ अभिलाषा, लालसा, मन्नत लेकर आए हैं। श्री उमाशंकर गुप्ता। कहाँ से आए हैं? पतराही। पतराही से। हाँ, तो ये रहने जालौन वाले। माता जी आप आते रहते हैं अक्सर? हाँ, हमेशा आते रहते 2-4 माह में। अच्छा। हाँ। तो इसके बारे में बताइए कुछ। इसके बारे में ये हमारा यहाँ का प्राचीन मंदिर है, बहुत सिद्ध पीठ है जालौन देवी की। यहाँ की खासियत, यहाँ ये सिद्ध पीठ जालौन देवी का मंदिर है जो वो यहाँ क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर है जिला का। और यहाँ जो है सब छठी वगैरह, मानगौन, जवारे और झंडा वगैरह सब क्षेत्रीय लोग सब अधिक मात्रा में आते हैं दूर दूर के। हाँ, मनोकामना वगैरह? मनोकामना पूरी सिद्ध होती है, जो भी आता है उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। अच्छा। हाँ। आप हर साल आते हैं? हम हर साल आते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने में आते हैं। क्या नाम आपका? कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। कब से आ रही हैं? हम 10-20 साल से आ रहे हैं। हर साल आती हैं? हर साल नहीं आती, जब मन होता तभी आ जाते। तो माता जी मनोकामना बस बताते पूरी करती हैं। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? अब देवी जी पे श्रद्धा है, और क्या आस्था है। हाँ, आस्था है, श्रद्धा है, आते दर्शन करने। हाँ, कहाँ से आई हैं? क्या नाम है? तो तुलसा देवी जी बताइए इस मंदिर के बारे में कुछ। आप हर साल आती हैं? हर साल तो नहीं आती है, साल 2 साल 4 साल बुलाती हैं देवी को। देवी जी बुलाती हैं आपको? तो क्या मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। ऐसा कहा जाता है। हाँ, तभी हुई हमारी मनोकामना पूर्ण। अच्छा। जालौन माता के इस रमणीय और दिव्य स्थान पर आकर मन ठहर सा जाता है और यहाँ से जाने का जी नहीं करता है। उम्मीद है कि यह वीडियो देखकर आपके मन में भी एक बार इस स्थान पर आकर माथा टेकने की लालसा जन्म लेगी। जब भी आपको मौका मिले तो एक बार इस दिव्य शक्ति स्थल पर जरूर आएं। तो ये है उत्तर प्रदेश के जंगलों में, बीहड़ में, यमुना पट्टी किनारे बसे जालौन माता पवित्र तीर्थ स्थल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर ज़रूर बताएं। हमसे जुड़े रहें। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।